सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और मेरी तो मंजिल ही आसमान है, तो रास्ता तो मुझे खुद ही बनाना है। स्टडी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं एंडी दैया आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार स्टडी रेडियो के ऊपर जीएस की नई क्लास के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पढ़ाएंगे वही जो आपकी एग्जाम में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की जीएस की क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा और हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत कहाँ पे? आपका पीओके में, जम्मू कश्मीर में, और जो आपका नामचा बरवा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हमने बताया था कि हिमालय पर्वत की जो आकृति है वो कैसी है? चपाकार है। उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई है 150 से लेके 500 किलोमीटर तक है, और जो उसकी औसत ऊंचाई है वो आपकी 6000 मीटर। तो इसके 4 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट था हिमालय का, कौन सा था बताया था? ट्रांस हिमालय। सेकंड पार्ट कौन सा आपका? महान हिमालय या वृहत हिमालय। थर्ड पार्ट था मध्य हिमालय, और लास्ट पार्ट था आपका शिवालिक। चारों पार्ट के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चारों पार्ट में एक बार पहला पार्ट कौन सा था आपका? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सेकंड था कौन सा? महान हिमालय या वृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या मुख्य हिमालय या हिमाद्री। ये इसके नाम है। किसके नाम है ये? महान हिमालय के। थर्ड है आपका मध्य हिमालय, और फोर्थ है आपका शिवालिक। ये 4 पार्ट हैं जो हिमालय पर्वत के पार्ट हैं। तो इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला हिमालय, जो हिमालय का पहला पार्ट है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। हिमालय के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? महान हिमालय, वृहत हिमालय भी कहते हैं महान हिमालय को, और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, और इसको हिमाद्री भी कहते हैं या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में अब चलते हैं हम ट्रांस हिमालय की ओर। चढ़ाई शुरू करते हैं। सभी अपने सीट बेल्ट बांध ले। सभी अपने जो पर्वतारोही या माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए जो भी चीजें आपको लेनी है वो ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे ट्रांस हिमालय के ऊपर। एक बार थोड़ा सी और नॉलेज आपको दे देता हूं कि जो हिमालय है इसके 4 पार्ट हैं। तो उसमें क्या है? 3 पार्ट तो हम सीधे देख सकते हैं, लेकिन एक पार्ट है वो क्या है? मुड़ा हुआ। तो क्या है? ट्रांस हिमालय क्या है? ऐसा है। तो यहां से क्या होगा आपका? शिवालिक। यहाँ पे क्या होगा आपका? मध्य हिमालय। यहाँ पे होगा महान हिमालय। ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन पीछे का भाग है वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? सबसे पिछली साइड क्या है? आपका ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय है वो कहां पे स्थित है? ट्रांस हिमालय मुख्यतः जम्मू और लद्दाख के अंदर स्थित है। ट्रांस हिमालय कहां स्थित है? जम्मू और लद्दाख के अंदर स्थित है। सेकंड पॉइंट है इसका, जो ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर है। जहां पे विदेशों के जो पर्वत हैं या जो विदेशों के जो बड़े बड़े माउंटेन हैं, जहां पे दम तोड़ देते हैं, तो वहां से तो हमारी ऊंचाई शुरू होती है। जहां से उनकी सोच खत्म होती है, जहां से विदेशों की सोच खत्म होती है, वहां पे तो हमारे हिमालय पर्वत की सोच शुरू होती है। तो जो अब ट्रांस हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय है वो कहां पे स्थित है? जम्मू और आपका लद्दाख के अंदर स्थित है। और ये पूरे का पूरा क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से आसमान में ऊपर की ओर जाएंगे, क्या हो जाएगा? अपना तापमान घटता जाएगा। क्या कितना? जो आपका जो 165 मीटर की हाइट के ऊपर कितना आपका 1 डिग्री सेल्सियस है वो क्या हो जाएगा? तापमान घट जाएगा। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे तो हमारा तापमान घटता जाएगा। तो क्या है? यहाँ पे सारा साल क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे क्या है? जो पहाड़ है वहां पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा क्या है? यहाँ पे वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। अरे वनस्पति कहाँ पाई जाएगी जब इतनी ठंड होगी? यहाँ पे कोई जीव जंतु भी नहीं पाए जाते। क्यों? इतनी ठंडी में क्या लेने जाएंगे वहां पे? ठंडी में जहाँ पे जम जाता है, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहां पे जीव जंतु क्या रहेंगे? तो क्या होगा? ये वनस्पति विहीन क्षेत्र रहेगा, और क्या होगा? ये जीव जंतु विहीन क्षेत्र रहेगा। इसमें क्या है? मुख्यतः
यह कौन सी प्लेट से बना हुआ है? यूरेशियाई प्लेट से। कल मैंने आपको बताया था हिमालय है वो लगभग क्या है, पूरा पूरा क्या है, यूरेशियाई प्लेट से बना हुआ है। क्योंकि जैसे जो भारतीय प्लेट उसके नीचे चली गई थी और जो यूरेशिया प्लेट उसमें क्या हो गए थे, फोल्ड पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ट्रांस हिमालय का पहला पॉइंट क्या है, कहां पे स्थित है ये? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सेकंड पार्ट क्या था, पॉइंट क्या था आपका, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर। जहां पे पूरे देश विदेशों के पर्वत दम तोड़ जाते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तब बताया था ये क्या कि भाई सारा साल क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ, वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन और जीव जंतु विहीन। ठीक है, जीव जंतु विहीन, वनस्पति विहीन, बर्फ से ढका हुआ, ऊंचाई 6000 मीटर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। यह है आपका ट्रांस हिमालय है। आगे बात करते हैं, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः क्या है, हमें 4 पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। ट्रांस हिमालय 4 पर्वत श्रेणियां कौन सी मिलेंगी आपकी? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 4 मुख्य श्रेणियां हैं। कौन सी आपकी? कराकोरम, चार मुख्य श्रेणियां हैं। कौन सी आपकी? पहले बताया मैंने आपको, क्या बताया? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां यहाँ पे मिलती है। कौन सी? करा से क्या, कैसे क्या? कराकोरम से के, लद्दाख से एल, जास्कर से जे और ये पीर पंजाल से पी। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी का नाम है जो हमारी इंडिया की ओपनिंग करता है, क्या है? केएल राहुल। तो इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बनाई, जो वो क्या आ गया आपकी? केएल जेपी या केएल जयप्रकाश। केएल जयप्रकाश। कैसे? कराकोरम एल से, लद्दाख जे से, जास्कर पी से, पीर पंजाल। तो चारों की चारी क्या है, ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा इसमें 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। 4 मुख्य क्या है इसके ग्लेशियर हैं। तो 4 ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, बाल्टारो और हिस्पर। ये 4 मुख्य क्या है? ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय के इंपोर्टेंट हैं। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। हिमालय पर्वत के सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 4। कौन सी हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। केएल जेपी, केएल जयप्रकाश, केएल राहुल से केएल जयप्रकाश। तो कौन सी इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं? सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। अब बात करते हैं सियाचिन की। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सारा का सारा बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे क्या है? अपने भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? द्रास। द्रास कहां पाया जाता है? लद्दाख में। तो द्रास क्या आपका? द्रास सबसे ठंडा एरिया, हिमालय का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या है? द्रास है वो कहां पे है? लद्दाख में। कौन सी पर्वत श्रेणी में है ये? आपके कराकोरम में। कराकोरम में क्या आपकी? सियाचिन ग्लेशियर में क्या सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? द्रास क्या है? सबसे ठंडा स्थल। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कराकोरम। तो बढ़ते हैं आगे।
कराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी आपकी? K2। K2 किसकी ऊपर सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 को क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन। इसमें एक और याद रखने के लिए एक और चोटी है जो आपको याद इंपॉर्टेंट है, वो क्या आएगी? K4 क्या है? गासेर बुरुम। तो दो चोटियां मैन इसमें K2 और K4। कराकोरम में K1 से लेके K75 तक क्या है? चोटियां पाई जाती है, लेकिन दो ही चोटियां क्या इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली क्या आपकी? K2, दूसरी क्या आपकी? K4। K2 के क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन। और K4 क्या कहते हैं? गासर बुरुम। तो K1 से लेके K75 तक कितनी चोटियां पाई जाती है? 73 चोटियां हैं, वो क्या पाई जाती हैं? कराकोरम में पाई जाती हैं। और इसके जो नाम है वो क्षेत्रीय नाम के ऊपर ही पड़े हुए हैं। हर एक का जगह का नाम अलग अलग है, तो उस नाम के ऊपर ही क्या है? अलग अलग नाम इनके पड़े हुए हैं। अब ये जो आपका ट्रांस हिमालय है या जो K2 है वो कौन से हिमालय में पड़ता है? कौन से हिमालय में पड़ता है? ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो हिमालय पर्वत से पहले ही हो चुका था। इन सभी पर्वत जो आपके कराकोरम है KLJP, ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं इनका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो ये क्या है? ये हिमालय का मुख्य पार्ट न होके इसके अलग से पड़ते हैं। हिमालय के मुख्य पार्ट कौन से बच गए? अब महान हिमालय, मध्य हिमालय और थर्ड बच गया आपका शिवालिक। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, या इसका निर्माण हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति से पहले ही हो चुका था। तो हिमालय पर्वत का मुख्य पार्ट ना होके ये यूरेशिया प्लेट से बना एक बड़ा स्थल खंड है या बड़ा पर्वत है। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम ट्रांस हिमालय के अंदर पढ़ेंगे। कराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। कराकोरम जो श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बैक बोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? हमें कराकोरम को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने आपको? K2 क्या है अपना? गाडविन आस्टीन। और कराकोरम, यहाँ पे एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछ ले हिमालय पर्वत की क्या सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि ये पाई जाती है ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय क्या है? उसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले ही हो चुका था। तो K2 क्या है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा इसमें मैप में देख सकते हैं। हिमालय पर्वत या पर्वत श्रेणी क्या लगा लो एक बार आपका मैप। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहां पे क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कौन से हिस्से में आपका? JNK और लद्दाख के अंदर पड़ता है। आगे चल के क्या है? आगे चल के ये किससे मिल जाता है? यहाँ पे आपका क्या है? पामीर की गांठ या पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा है वो आपका? पामीर का पठार या पामीर की गांठ है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कहां पे पड़ता है? ये तिब्बत के अंदर पड़ता है। तो पश्चिम में जाके आगे चलकर ट्रांस हिमालय का किसमें मिल जाता है? आपका ट्रांस हिमालय आपका मिल जाता है पामीर के पठार में।
और इसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। केटू की ऊंचाई कितनी है आपकी 8611 मीटर। ये क्या आपका केटू की ऊंचाई। इसके अलावा एक सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट चोटी थी, वो कौन सी थी आपकी गासेर बरम। अगर हम सभी चोटियों की अभी हाइट एक बार में करें तो सारा क्या हो जाएगा आपका मिक्स हो जाएगा। हाइट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी जो उच्च चोटियां हैं उनकी लंबाई के आधार पर हम नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम हर एक चोटी की ऊंचाई के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही देखते हैं कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो केटू है। केटू क्या हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो क्या है, हिमालय पर्वत से पहले ही हो गया था। इसके अलावा इसमें चार क्या है, चार जो पर्वत श्रेणियां कौन सी है, के एल जे पी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कराकोरम की जो चार मुख्य है ग्लेशियर है वो कौन से हैं, सियाचिन है, हिस्पर है, बाल्टोरो है, बियाको है। सियाचिन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा स्थल है, जो सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पे टेम्परेचर है -50 से भी ऊपर मिलता, तो -50 में तो जम जाते हैं। और हमारे आर्मी वाले हैं वहां पे क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो वो देखो कितनी ड्यूटी करते हैं, हम देखो यहाँ पे कितना आराम कर रहे हैं, जो मतलब -50 डिग्री तापमान में भी हमारे देश की रक्षा करते। तो सलाम है मेरे उन आर्मी भाइयों के लिए जो -50 डिग्री तापमान में रहकर भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। क्या था आपका चार ग्लेशियर कौन से थे, सियाचिन, इसके अलावा कौन सा था आपका हिस्पर, बाल्टोरो और बियाको। आगे बताया था मैंने आपको, तो जो ट्रांस हिमालय वो किसमें जाके मिल जाता है, पश्चिम में जाके किसमें मिलता है आपका, पामीर की गांठ या पामीर के पठार के अंदर। और कराकोरम को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी किसको जाना जाता है, कराकोरम को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। और तो क्या बताया आपने, सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। राकापोसी को आप याद रख सकते हैं। मेरा एक मित्र है जो है राकेश, और वो आर्मी से रिटायर्ड है, और उसको हम प्यार से बोलते हैं राका फौजी। तो राका फौजी से आपका क्या बन गया, राका पोसी क्यों इंपॉर्टेंट है, राकापोसी क्योंकि यह विश्व की सबसे नुकीली चोटी है या खड़ी चोटी है। यहाँ पे क्या है, विश्व की सबसे, अगर आपसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे नुकीली या खड़ी चोटी कौन सी, तो आपकी कौन सी रहेगी, राकापोसी रहेगी। राकापोसी की जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी 7788 मीटर, मतलब 7788 मीटर। जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने आपको, राकापोसी की हाइट कितनी है, 7778 मीटर। इसके अलावा लद्दाख के बाद थोड़ा जान ले, लद्दाख क्या है, ला प्लस दाख। ला मीन्स दर्रा, दाख मीन्स प्रदेश, मतलब क्या है, दर्रों का प्रदेश, उसे क्या कहते हैं, लद्दाख कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ट्रांस हिमालय में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय की जो मुख्य, ट्रांस हिमालय कौन सा पार्ट है, ये हिमालय का पहला पार्ट है, जो मुख्यतः हिमालय का पार्ट ना होके क्या है, अलग ही हिमालय है। इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है, 6000 मीटर है। कहाँ पड़ता है ये, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। पश्चिम में जाके किससे मिल जाता है, ये पामीर की गांठ से मिल जाता है। चार इसकी क्या है, पर्वत श्रेणियां है। कौन सी है, KLJP, याद रहेगा, KLJP में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो कराकोरम में जो मुख्य चोटी है वो कौन सी है, केटू है, और गासेर बरम है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कौन सी है, केटू, गाडवीर आस्तीन 8611। सेकंड इंपोर्टेंट चोटी कौन सी है, गासेर बरम। और कराकोरम में K से लेके 1 से लेके K75 तक चोटियां पाई जाती हैं। और ये अपने जो क्षेत्रीय नाम है उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है। इसके अलावा चार जो कराकोरम में जो ग्लेशियर हैं वो कौन से हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और बियाको। सियाचिन ग्लेशियर सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह विश्व का सबसे
क्यों? क्योंकि यह भारत का सबसे हिमालय का सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ पे हमारे आर्मी लोग वाले भी, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो भी क्या करते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना था, इसमें काराकोरम को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें क्या है कि वर्त हिमालय और महान हिमालय, वर्त हिमालय और महान हिमालय को कौन सी रेखा डिवाइड करती है? तो वर्त हिमालय और महान हिमालय को क्या करते हैं, सचर जोन है, सचर जोन या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन वर्त हिमालय और बाह्य हिमालय, वर्त हिमालय और महान हिमालय को क्या करते, सॉरी वर्त हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सी, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय और वर्त हिमालय या महान हिमालय को कौन सी सीमा रेखा है या कौन सा जो स्थान है जो अलग करता है, वो क्या है, सचर जोन है, वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे स्टडी रेडियो के साथ। और एक बार जिनको क्लास अच्छी लगती है, जिनको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं जो आपका एग्जाम में आ रहा है, तो वो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जुड़े रहिए आप स्टडी रेडियो के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।